जब रावण मर चुका तो मंदोदरी को पता चला कि हमारे पति दशानन आज रणभूमि में मारे गए। तो वह विलाप करती हुई, रोती हुई अन्य रानियों के साथ में आई और वह यह ढूंढने लगी कि हमारे पति कहाँ लेटे हुए हैं। तब तक उसकी दृष्टि पड़ी एक भुजा पर। उसने देखा ये तो मेरे पति की भुजा है, लेकिन देखा क्या, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक तछीन एक ले खाई। कौवे उस भुजा को खा रहे हैं और एक दूसरे से छीन रहे हैं। जैसे ही मंदोदरी ने देखा तो बेहोश हो गई। जब होश में आई तो विचार करने लगी ये क्या दशा है। जिन भुजाओं ने 10 दिशाओं को जीत लिया और उसी भुजा को आज कौवे खा रहे हैं। राम विमुख अस हाल तुम्हारा। कहने लगी हे पतिदेव, आप राम जी से विमुख हुए इसलिए ये हाल है तुम्हारा। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोवन हारा। आज वो दशा है कि कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। आप राम से विमुख हो गए इसलिए। नहीं, ये कौवों की ताकत क्या। काल भी तुमसे दूर भागता था, काल को भी तुमने जीत लिया था। यमराज भी तुमसे दूर रहते थे, यमराज को भी जीत लिया और वही वजह आज कौवे खा गए। तब तक क्या हुआ, उसकी दृष्टि शव पर पड़ी। जहां दशानन रावण का शव पड़ा हुआ था उस पर दृष्टि पड़ी। अब तब सिर भोज जम्बुक खाई। उसने देखा मेरे पति के सिर को, भुजाओं को, शरीर को जम्बुक माने गीदड़, गीदड़ खा रहे हैं। उसने देखा ये क्या है। अरे जो काल की ताकत नहीं पड़ी जिस शरीर को स्पर्श करने की, बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, शरीर से स्पर्श नहीं कर पाया, और वही शरीर को आज गीदड़ खा रहे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नहीं। आप राम जी से विमुख हुए इसलिए ये दशा है। नहीं काल की भी ताकत नहीं पड़ी, ये गीदड़ों की तो ताकत क्या थी। मंदोदरी आकर के पति के शव पर, दशानन रावण के शव पर सिर पटक पटक के रोने लगी। कहने लगी हे पतिदेव, मैंने बहुत समझाया लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। काल विवस्पति कहा न माना। आप काल के वश में हो गए थे इसलिए तुमने मेरी बात नहीं मानी। आपको ये अभिमान था कि मैंने काल को जीत लिया है, यमराज को जीत लिया है, काल तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये विचार नहीं किया, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। तुमने साधारण समझा मनुष्य प्रभु श्री राम जी को। काल विवस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। आप काल के बस में हो गए थे, जगत पिता को साधारण मनुष्य समझ लिया। जब तक परमात्मा का हाथ तुम्हारे ऊपर रहा तब तक काल भी हार मानता रहा, काल को भी जीत लिया, यमराज को भी जीत लिया। लेकिन जब प्रभु से विमुख हो गया तो काल ने अपना तीर चला दिया और आज तुमको रणभूमि में सुला दिया। मैं क्या करूं, मैंने बहुत समझाया लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी मेरी। मंदोदरी विलाप करने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। कहने लगी आज कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती और ते रावण के दिया नवाती। पूरा कुटुंब ही तुमने नसा दिया। परमात्मा से विमुख होने का ये फल होता है। केवल एक प्राणी बचा है
हमारे कुल में वो भी विभीषण, और वो विभीषण प्रभु की शरण में है, इसलिए वो बच गया। यदि वो भी शरण में न होता तो आज विभीषण भी नहीं जीवित बचता। बुरी तरह से मंदोदरी और रावण की अन्य रानियां रो रही हैं। ये सब विभीषण जी ने सुने कि हमारे कुल की नारियां आज बुरी तरह से रो रही हैं। विभीषण भी रोते हुए आए और अपने भाई दशानन के सौ पर सर को पटक दिया। कहने लगे, हे भाई, मैंने बहुत समझाया आपको कि ये परमात्मा है, परमात्मा से विरोध मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुमने नहीं माने। बुरी तरह से विभीषण रोने लगे। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, जाओ विभीषण को जाकर के समझाओ। रावण तो मारा ही जाता, क्योंकि उसने बहुत ही पाप करना शुरू कर दिया था। जाकर के लक्ष्मण ने समझाया। राम जी बोले, अंतिम संस्कार करो। रावण का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने कहा, विभीषण की राज तिलक करो। हनुमान अंगद आदि गए, राज तिलक किया। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की।